खबर जनपद उधम सिंह नगर की घड़ीमा से है, जहां भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी तथा नगर मंडल महामंत्री मनोज बादवा ने भूड़ नहर के दोनों तरफ रहने वाले ग्रामीणों की बस्ती में पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी। जहां स्थानीय निवासियों ने विगत कई वर्षों से हो रहे जल भराव और नहर की सफाई न होना और सड़क के अभाव में हो रही समस्याओं से अवगत कराया तथा समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि सितारगंज मुख्य रोड से पॉलिटेक्निक तथा चर्च आश्रम की तरफ जाने वाला संपर्क रास्ता विगत कई वर्षों से जर्जर हालत में है। वहीं नहर के दोनों तरफ जलभराव और जर्जर रास्ते से जीवन अस्त व्यस्त है। बच्चों को स्कूल जाने तथा बीमार व्यक्तियों को अस्पताल तक पहुंचने के साथ ही घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। जर्जर रास्ते के चलते तमाम दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। ग्रामीण एवं नगरीय सीमा से लगे हुए सैनिक एवं अल्पसंख्यक इलाके के निवासियों ने बताया कि नगरपालिका की सीमा का अंतिम वार्ड होने एवं सुजिया मोहलिया गांव की सीमा पर होने के चलते न तो नगरपालिका की सुविधा मिल पाती है और न ही गांव की किसी योजना की सुविधा मिल पाती है। जबकि प्रभावितों द्वारा ग्राम प्रधान, स्थानीय विधायक, नगरपालिका चेयरमैन सहित मुख्यमंत्री को भी यहाँ की समस्या से कई बार अवगत कराया गया है। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने संबंधित अधिकारियों तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता कर सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। से समस्या है, पानी से इतनी परेशानी है कि हम सब बच्चे हमारे स्कूल सुबह जाते हैं तो गिरते हैं, उठते हैं, उन्हें धोना नहलाना इतनी दिक्कत है बड़े भाई, हम बता नहीं सकते हैं आपको। और हर विभाग में हम लोग गए, ऐसा नहीं कि हम विभाग में गए, PW में गए, कैनाल विभाग में गए, मगर कोई नहीं साथ सुनता। बस यहाँ ट्रैक्टर ट्राली आते हैं, अपना माल ले जा रहे हैं, ढो रहे हैं, कर रहे हैं, मगर जो यहाँ के रहने वाले हैं उनसे ये कोई पूछने वाला नहीं तुम्हारा क्या हाल है। ना सारी समस्याएं हैं, देखो ना कोई रोड नहीं है यहाँ, ना कोई मट्टी एक डालने वाला है पूरा, और जबकि रोड देखो यहाँ तक बना दिया। अब ये पावर की बात है साहब, वहाँ भी एक साल से नहीं, एक बिजली विभाग के आदमी को 5 साल नहीं हुए रहते हुए उनके घर में मकान बनने से पहले RCC बन गई, और हम लोगों को यहाँ 20 साल से पूरी उम्र हो गई। वहाँ के बजाय यहाँ आ गए तो आज तक एक ट्राली मट्टी डालने वाला कोई नहीं, ना ग्राम प्रधान ना विधायक, कभी कोई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लतीफ़ साहब। देखिए, मैं चंचल सिंह जाला भूड़ मोहल्ले का निवासी हूँ। विगत 5 वर्षों से हम लोगों ने इस जल भराव के बारे में काफ़ी कंप्लेन कर चुके हैं। हमने CM साहब और लोकल विधायक अपने गोपाल सिंह राणा जी को मौके पर दिखा दिया जगह को, कई बार लिखित में दे दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, आश्वासन मिल रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जल भराव की स्थिति इस टाइप की है कि छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आए समय बच्चे गिरते हैं, स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है और आने जाने के लिए स्कूल की गाड़ियों की दिक्कत हो रही है। ये जल्दी से जल्दी इसका समस्या को दूर किया जाए और हमारी समस्याओं को सुना जाए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये गृह क्षेत्र है और उनका जो विकास की सोच है, उस सोच को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी क्रम में मैं विभिन्न क्षेत्रों के में जा रहा हूं और जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनसे भी मिल रहा हूं और स्थानीय जनता से भी मिल रहा हूं, और तमाम समस्याएं अभी तक मेरे सम्मुख लाई गई हैं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर कुछ उन समस्याओं का समाधान करवाया और ये कुछ समस्याएं निरंतर आती रहती हैं, तो उनका समाधान की हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज जब हम इस वार्ड में आए, 12 नंबर वार्ड है और ये कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें लगता है भूड़ मोहलिया का, तो ये बड़ा ऐसा अजीब सा प्रश्न उठता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ पे कई और भी हैं, उन लोगों की निगाहें पता नहीं क्यों क्या है कैसे बंद रहती हैं कि वो अपने स्तर की जो समस्या है उनको भी शीघ्र समाधान ना करके जनता को छलावे में लेकर अपने वोट की राजनीति करने के बाद उनको भूल जाते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का प्रश्न है और मेरे सम्मुख ये जो समस्या लाई गई है, मैंने आज SDO सिंचाई से बात करी है और इसके समाधान के लिए कहा है। तो उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में हम इसका एस्टीमेट बना करके मैंने कहा आप हमें दीजिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखेंगे और जिलाधिकारी महोदय से भी इस बारे में वार्ता की जाएगी और यथाशीघ्र इस समस्या का समाधान करने का कोशिश की जाएगी और इस जो ग्रामवासी और वार्डवासी इनकी समस्याओं को निजात दिलाने की भरसक कोशिश करेंगे।